जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अयोध्या राम मंदिर चोरी कांड का जो असली किंगपिन है, जो मास्टरमाइंड है, उसके खिलाफ में अब एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया है। अभी जब मैं आपको कुछ सबूत दिखाऊंगा इस चोरी के, तो आपको भी देखने पर यह मजबूर होना पड़ेगा सोचने के लिए कि क्या वाकई में भगवान राम के दर पर चढ़ावा चढ़ाया जा रहा था, या फिर जो ये चोर हैं, लुटेरे हैं, जो इस मामले के अब मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं, क्या उनके घर पर सीधे वो चढ़ावा पहुंचाया जा रहा था। बक्से के बक्से गायब कर दिए जा रहे थे और एक संदूक पर तो दोस्तों कुछ ऐसे सुराग मिले हैं जिससे इस मास्टरमाइंड की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, क्योंकि परिवार वाले भले ही ये कहते रहे कि उसको फंसाया जा रहा है, बड़े मछलियां बचने के लिए उसके ऊपर कहीं ना कहीं हावी होती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन जो सबूत मिले हैं वो सबूत ये चीख चीख करके कह रहे हैं कि ये किंगपिन है, इस मामले का मास्टरमाइंड है और सबसे ज्यादा और मोटी रकम भी इसके घर से ही बरामद हुई है। इसलिए उत्तर प्रदेश की पुलिस की जो एंटी करप्शन ब्यूरो है वो भी अब एक्शन में आ चुकी है और इसके साथ साथ कोर्ट में एक और अर्जी दाखिल कर दी गई है इस किंगपिन के खिलाफ में, जिसकी वजह से अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में भयंकर खलबली मची हुई है। और इतना ही नहीं, एसआईटी की जांच को लेकर भी एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है, जिसके बाद में योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या है योगी आदित्यनाथ का ऐलान, एसआईटी की जांच में क्या बड़े खुलासे हुए हैं और ये किंगपिन कौन है, असल मास्टरमाइंड कौन है, इसके घर से ऐसा क्या बरामद हुआ है जिसकी वजह से अब इसको उत्तर प्रदेश की पुलिस और एंटी करप्शन ब्यूरो किंगपिन बताने लगी है। सब कुछ इस रिपोर्ट में हम डिटेल में जानेंगे। आपसे गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। 8 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, लगातार 8 से पूछताछ चल रही है। जब एक एक करके पूछताछ हुई, जब जांच का इसका दायरा बढ़ाया गया, तो एक ऐसा नाम सामने आया जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। दरअसल मैं बात कर रहा हूं अविनाश शुक्ला की। अविनाश शुक्ला को अब राम मंदिर चोरी केस का असली किंगपिन बताया जा रहा है। यही है वो मास्टरमाइंड जिसके कहीं ना कहीं इशारे पर, या फिर यूं कह लीजिए जिसकी बहुत बड़ी मिली भगत से इस पूरे के पूरे कांड को अंजाम दिया जा रहा था। दूसरे नाम भी इसमें आ रहे हैं धीरे धीरे जब पूछताछ हो रही, लेकिन फिलहाल जो जांच में बड़े सबूत मिले हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश की पुलिस अब इसको मास्टरमाइंड मान करके चल रही है। दरअसल अविनाश शुक्ला से जब पूछताछ होती है, पूछताछ में ये बड़े राज उगलता है। उसके बाद में जब इसके घर पर छापेमारी की जाती है तो मैं आपको बता देता हूं 20,39,000 रुपए नकद इसके घर से बरामद होता है और तकरीबन 1121 अमेरिकी डॉलर भी बरामद किए जाते हैं। पुलिस अब उसे कस्टडी में लेकर के कई ठिकानों पर लेकर जाने की तैयारी कर रही है, सबूत जुटाएगी और पूरे चोरी नेटवर्क को उजागर करेगी। दोस्तों 20,39,000 रुपए की जो ये बड़ी रकम बरामद की गई है, आप लोगों को लग रहा होगा कि इससे ऐसा क्या सामने आ गया जो इसको असली किंगपिन बताया जाने लगा, मास्टरमाइंड बताया जाने लगा, और अभी तो जांच बाकी है। क्या इस 20,39,000 रुपए का कोई कनेक्शन अयोध्या में राम मंदिर चोरी से कुछ है, या फिर हो सकता है वो उसकी निजी संपत्ति भी हो सकती है। बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में आ सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब 20 लाख रुपए जब बरामद किए गए और 1,000 अमेरिकी डॉलर जब बरामद किए गए, तो जिस संदूक में वो पैसा मिला है उस संदूक पर लिखा था राम राज्य कोष और उस पर क्यूआर कोड भी चिपका हुआ है। यह सबूत साफ तौर पर इस बात की पुष्टि करता है कि यह पैसा अविनाश शुक्ला का निजी पैसा नहीं था, यह पूरा का पूरा पैसा दान और चढ़ावे का पैसा था। इतना ही नहीं, पुलिस को शक है कि अविनाश शुक्ला ने कई जेवरात, सोने के जो जेवर होते हैं, उनको भी डकारने की कोशिश की है, उस पर भी बड़ा हाथ मारने की कोशिश की। इसलिए अब इस मामले में जांच का दायरा बढ़ने जा रहा है और बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस 48 घंटे की कस्टडी रिमांड लेने जा रही है अविनाश शुक्ला की, और एंटी करप्शन स्पेशल कोर्ट में इसकी अर्जी भी दाखिल कर दी गई है। जो विवेचन है डीएसपी आशुतोष तिवारी, उनकी ओर से दायर अर्जी में स्पष्ट कहा गया है कि अविनाश शुक्ला पूरे नेटवर्क की कुंजी है। यानी कि अविनाश शुक्ला नाम के ताले में अगर हम अपनी कुंजी डालेंगे, यानी चाबी फंसाएंगे, तो यकीनन तौर पर इस केस के और भी बड़े जो गुर्गे हैं उनके नाम सामने आ सकते हैं। दूसरी तरफ चंपत राय और
ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा के खिलाफ में एफआईआर दर्ज करने की मांग तेज होती चली जा रही है, क्योंकि धीरे धीरे जब इस जांच में खुलासे हो रहे हैं तो उनके नाम भी अब इस मामले में लोग लेकर के आ रहे हैं और कह रहे हैं कि इनके खिलाफ में कब जांच बैठेगी, कब इनसे पूछताछ की जाएगी। अब अन्य आरोपियों और जांच की जो डेवलपमेंट की खबरें आ रही हैं, मैं उनके बारे में भी आपको थोड़ा सा अवगत करवा देता हूं। लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला के बाद में लवकुश मिश्रा एक ऐसी शख्सियत है इस पूरे केस में जिसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। भूमिका सबकी रही है, चाहे टिन्नू यादव हो या फिर बैंक के कर्मचारियों हो, लेकिन जिनसे अभी पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में जो खुलासे हो रहे हैं, मैं उस बेसिस पर आपको सब चीजें बता रहा हूं। लवकुश मिश्रा जैसे अन्य आरोपियों के जो पैतृक गांव हैं, वहां पर रेड मारी जा रही है, पुलिस पहुंच चुकी है, उनके परिवार वालों से पूछताछ की जा रही है, सबूतों की पुष्टि की जा रही है, उनके जो आय के स्रोत हैं उनको खंगाला जा रहा है कि उनके अकाउंट में इतना पैसा कहां से आ गया, अचानक से जो गरीबी में जी रहे थे अचानक से ऐश की जिंदगी कैसे उनकी चलने लगी। तो इन तमाम सबूतों के आधार पर उनके पैतृक गांव में पहुंच करके पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और जरूरत पड़ रही है तो लोगों के खिलाफ में रेड भी मारी जा रही है। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस एसआईटी का गठन किया था, जिस एसआईटी को लेकर के उत्तर प्रदेश में इतनी ज्यादा गहमा गहमी चल रही थी, लगातार बवाल कटा हुआ था, कहा जा रहा था कि एसआईटी की जो जांच है वो कितनी निष्पक्ष है, उस बाबत सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई। कहा गया कि सीबीआई की इसमें एंट्री होनी चाहिए, जो एसआईटी है वो निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती। बहुत सारे सवाल विपक्ष की तरफ से खड़े किए गए। तो अब एसआईटी की जांच को लेकर के बड़ी खबर यह है कि विस्तृत रिपोर्ट सबमिट करने के लिए एसआईटी की टीम को थोड़ा और समय चाहिए। और बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी जांच में जो जांच की एक डेडलाइन दी गई थी, उस डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया है। यानी कि एसआईटी को और अधिक समय दे दिया गया है इस मामले में जांच पड़ताल के लिए, ताकि वो एक्यूरेटली इस मामले के जो असल कल्प्रेट हैं उनके पास में पहुंच सके। अब एसआईटी ने पहले चरण में चोरी पकड़ ली है, अब दूसरे चरण में ट्रस्ट के पूरे वित्तीय लेन देन का ऑडिट होना है। इस वजह से एसआईटी को ज्यादा समय चाहिए था, क्योंकि ये जो मामला है, जो रैकेट है, ये दोस्तों मैं दावे के साथ में कह सकता हूं सिर्फ इन 8 लोगों पर नहीं है, इन 8 लोगों के इर्द गिर्द नहीं घूम रहा है। हां, वो बात मान सकता हूं कि ये लोग फ्रंट वॉरियर हैं, यानी कि इनको फ्रंट में रख करके इनके जरिए चोरी करवाई गई, लेकिन पैसा बड़े पैमाने पर इधर उधर हुआ है। जैसे कि मैं अविनाश शुक्ला की बात करूं तो उसके घर पर 20,39,000 रुपए और तकरीबन 1121 अमेरिकी डॉलर मिलते हैं। तो मैं ये तो जानता हूं कि जब सेंध लगाई गई है भगवान राम के दर पर, भगवान राम के चढ़ावे में, तो ये 20-25 लाख रुपए का खेल तो बहुत छोटा खेल है। ये एक हिस्सा हो सकता है किसी शख्स का कि चोरी में भागीदारी के नाम पर उसको इतना पैसा मिला हो, लेकिन यहां पर करोड़ों रुपए की हेरफेर हुई है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। जिसमें बैंक कर्मी मिले हों, ये 8 आरोपी मिले हों, और भी बहुत सारे लोगों के बड़ी बड़ी मछलियों के नाम सामने आ रहे हो, तो इतनी छोटी चोरी इसको आंकना मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। तो ये चोरी का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है, और इसीलिए योगी आदित्यनाथ भी चाहते हैं कि जांच में किसी भी तरीके की खामी ना रह जाए। एसआईटी को और भी समय दिया और अब दूसरे चरण में ट्रस्ट के पूरे जो फाइनेंशियल लेन देन है उनकी सारी की सारी ऑडिटिंग की जाएगी और पता किया जाएगा कि पैसा कहां, कैसे और जा रहा है। दान लेने, गिनने, जमा करने के सिस्टम में कई बड़े सुधार की भी तैयारी चल रही है। यह भी बड़ी खबर आ रही है अयोध्या से, और इससे भी बड़ी खबर यह आ रही है क्योंकि जब से इन 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसके बाद से ही अब लोगों की सुइयां हैं जो वो आकर के टिक जाती हैं ट्रस्ट के लोगों के ऊपर, ट्रस्ट के महासचिव चंपित राय के ऊपर और जो ट्रस्टी है डॉक्टर अनिल मिश्रा उनके ऊपर। लोगों की यह मांग चल रही है कि इनके खिलाफ में केस कब दर्ज किया जाएगा, इनके खिलाफ में कब जांच शुरू की जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि चंपत राय से पुलिस पूछताछ कर चुकी है। वो बात अलग है कि उनके खिलाफ में अभी तक एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन अब यह मांग की जा रही है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा के खिलाफ में एफआईआर रजिस्टर्ड करके उनके खिलाफ में केस दर्ज किया जाए, उनसे पूछताछ की जाए, तभी इसमें और बड़े खुलासे हो सकते हैं। और एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से जल्दी यह बड़ा कदम उठाया जा सकता है, इस तरीके की खबर भी है। अब
अविनाश शुक्ला कैसे इस मामले में किंगपिन बताया जाने लगा, मास्टरमाइंड बताया जाने लगा, हमें यह समझने की जरूरत है। जो अविनाश शुक्ला के घर से संदूक बरामद हुआ है, उस संदूक पर साफ तौर पर राम राज्य कोष क्यूआर कोड चिपका हुआ है। राम राज्य कोष का पहले लोगो लगा हुआ है, उसके साथ में क्यूआर कोड लगा हुआ है, यानी कि लोग यहां से स्कैन करके सीधे भी दान के पैसे दे सकते हैं। अब ये जो स्टिकर लगा हुआ है, जो ये लोगो लगा हुआ है, ये इस बात की पुष्टि कर रहा है कि ये जो बक्सा है, ये जो संदूक है, ये सीधे तौर पर अयोध्या के भव्य राम मंदिर से बिलोंग करता है। अब जब वहां से बिलोंग करता है तो फिर ये अविनाश शुक्ला के घर पर कैसे पहुंचा? क्या अविनाश शुक्ला मोटी रकम इसी पैसे में, इसी संदूक में भरकर लेकर आया और उसके बाद में यहां से पैसा निकाल करके अपनी अपनी जगह पर व्यवस्थित तरीके से बांट दिया गया? बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अब परिवार भले ही डिनाय मोड में रहे, उसे फंसाया जा रहा है, लेकिन घर पे मिला ये संदूक जिस पर सीधे तौर पर राम राज्य कोष का लोगो और क्यूआर कोड चिपका हुआ है, ये चीख चीख करके कुछ और ही गवाही दे रहा है। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि एंटी करप्शन ब्यूरो इस मामले में क्या फैसला लेती है, क्या कदम उठाती है, इस किंगपिन के खिलाफ में क्या कार्रवाई की जाती है। जैसे इस मामले पर कोई बड़ा अपडेट आएगा, मैं तुरंत आपके बीच में लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। आपसे गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक कर दें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस मामले पर जब भी मैं कोई नई रिपोर्ट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले आपको मिले।